ड्यूटी के बाद वापस घर जा रहा हूँ और देखो नाइट ड्यूटी के बाद भी कितना फ्रेश हूँ यार। अंदर से बेशक मर जाए इंसान मगर बाहर से ये दिखाना होता है कि आप फ्रेश हो। ये सारा एक्टिंग का काम है यार। एक चीज जो यहाँ होती है और पाकिस्तान में नहीं होती और काश पाकिस्तान में भी होने लग जाए, कोई नया अस्पताल बना रहा हो, कोई नया मेडिकल सेटअप बना रहा हो, मेरी उनसे गुजारिश है। देखो यहाँ ये होता है कि जब पेशेंट आता है तो पेशेंट का जो पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है किसी भी अमले से डॉक्टर से, जो पेरेंटली बैठा होता है, जिसे ट्रायज कहते हैं, वो सबसे एक्सपीरियंस बंदा होता है और वो मौके में देखता है कि आपको अर्जेंट केयर चाहिए या आप क्यू में वेट कर सकते हो या फिर आपकी ईसीजी करा लें अभी या आपके टेस्ट भिजवा दें अभी। वो मौके में वो देख रहा होता है सबसे सीनियर बंदा या सबसे एक्सपीरियंस बंदा। पाकिस्तान में जो नए नवेले हाउस ऑफिसर्स होते हैं उन्हें सामने बिठा दिया जाता है ट्रायज में कि वो सबसे पहले असेसमेंट वो कर रहे होते हैं। इधर अक्सर उसको रैट भी कहते हैं, रैपिड असेसमेंट टेस्ट सेट से वो रैट कहते हैं। पाकिस्तान में जो रैटिंग होती है या ट्रायज होता है वो उधर सबसे वो लोग बच्चे बिठाए होते हैं, नए हाउस ऑफिसर्स हमें भी बिठा देते हैं पहले दिन में, जिनको पता ही नहीं होता कुछ। तो हम बेचारे कैसे फिल्टर करेंगे? अवाम तो भागेगी ना, फिर हम सारों को फिर ले जाओ जिसको आगे इमरजेंसी ले जाओ, आगे इमरजेंसी ना ले जाओ तो घर भेज दो। किसी ऐसे पेशेंट को गलती से घर भेज दिया जिसको अंदर कोई सिनिस्टर मसला चल रहा हो। अब पहले दिन वाले या नए नवेले बच्चे को क्या पता होना चाहिए? तो अगर आप एक्सपीरियंस बंदे पाकिस्तान के कंसल्टेंट हो और वो बैठा हो सबसे पहले, ठीक है, वो सबसे पहले पेशेंट को पूछे ऊपर से बस क्या मसला है, छाती में दर्द हो रही, कहाँ हो रही है, ये हो रहा है, एकदम उसके ध्यान में आएगा ना कि मस्कुलर पेन है, कोई एंजाइना चल रहा है, एमआई है, क्या चल रहा है, कोई ट्रिपल चल क्या रहा है बंदे को भाई। तो वो मौके में सोचेगा अच्छा आप जल्दी से वहां जाए, ये टेस्ट कराएं, ये कराएं और फिर जाके पीजी से मिलें। इधर इस तरह होता है मगर पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसे होने लग जाए ना, यकीन मानो बेस्ट सीन हो जाए। तो ये मेरी गुजारिश है सारों से जो जिना हॉस्पिटल के हैं, सर्विसेज के हैं, के हैं, कि भाई आप लोग अगर बिठा ही रहे हो कोई फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में ट्रायज में किसी को, तो आप सबसे एक्सपीरियंस बंदे को बिठा दो। यकीन मानो आपकी इमरजेंसी सुधर जाएगी, पूरी की पूरी सिद्धि हो जाएगी, इमरजेंसी बड़ी प्यारी गुजरेगी। फिर फजूल पेशेंट आगे नहीं आएगा और सिर्फ जरूरी पेशेंट ही आगे आ रहा होगा कि जो वाकई इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए डिजर्व करते हैं यार, केस को देखो। तो ये एक चीज बहुत अच्छी है जो यहाँ से लर्न की है। दूसरी बात यही आ जाती है, पाकिस्तान में एक और चीज नहीं होती, वो मैं सारे डॉक्टर्स जो देख रहे हैं मैं उनको कहूँगा प्लीज वो भी अप्लाई करें अपनी लाइफ में एज ए प्रोफेशन के तौर पे। वो ये है कि आपने जब भी किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो प्लीज डिस्चार्ज बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। हमारे कहते थे, मुझे याद है डॉक्टर जमान कहते थे जिना में, हम तब नहीं करते थे, वो कहते थे डिस्चार्ज सही तरह बनाओ या बताओ, अच्छी तरह लिखो, ताकि जब पेशेंट दोबारा आए तो दोबारा सब कुछ ना खोलना पड़ जाए, डिस्चार्ज में अच्छा लिखा हो सब कुछ। और सेफ्टी नेटिंग थी नहीं कि पेशेंट को बताया नहीं कि यार ठीक है अभी आप आए, अभी आपकी छाती की जो दर्द थी वो खतरनाक वाली नहीं थी, मगर खतरनाक वाली दर्द कौन सी होगी ये एजुकेट करना पेशेंट को डॉक्टर का काम है। तो डॉक्टर ने एजुकेट करना है पेशेंट को कि खतरनाक वाली दर्द ये होगी जब आपको लेफ्ट साइड पे दर्द हो रही है, कंधे पे जा रही है, बाजू पे जा रही है, जॉ में जा रही है, सेटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपने भागकर हमारे पास आ जाना है। तो ये बातें पाकिस्तान में हम नहीं बताते, हम कहते हैं अच्छा तबीयत खराब हो तो आ जाए। और सेफ्टी नेटिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप हार्ट अटैक की बता रहे हो, जो भी रेलिवेंट बात है। लेट्स से आपके पास एक पेशेंट आता है, वो एस्थमा वाला आता है, तो आपको उसकी सेफ्टी नेटिंग करोगे कि यार एस्थमा जब पूरा बिगड़ जाए उसके क्या अलामात होंगे और तब आपने भागते हुए इमरजेंसी में आना है। तो अगर ये वाली सेफ्टी नेटिंग आप लोग अपनाने लग जाएं तो आप एक बड़े सेफ डॉक्टर बन जाएंगे। तो खैर ये चलता चलता मैं घर के करीब आ गया हूँ। सनी डे था, देखो नाइट के बाद भी इतना बोल सकता हूँ। देखो बगैर सार्केज़म की एक वीडियो बनाई, तालियां तो मारनी चाहिए।